नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे अडानी, जिसे विपक्ष मोदी जी का परम मित्र कहता है, उसी अडानी के चैनल एनडीटीवी ने मोदी जी की सरकार में चल रहे घोटालों की पोल खोलकर रख दी है। जी हां, क्या देश में सरकारी सिस्टम सिर्फ कागजों पर चलता है? क्या सरकारी पैसे का हिसाब किताब ठीक से रखा जा रहा है? और जब ऐसे सवाल उठते हैं तो जवाब कौन देगा? इन दिनों दो अलग अलग राज्यों से आई दो खबरों ने ऐसी बहस छेड़ दी है। जी हां, जिन राज्यों की मैं बात कर रही हूं वहां पे डबल इंजन की सरकार है। पहली खबर है मध्य प्रदेश से, जहां एक बीएड कॉलेज को लेकर दावा किया गया कि सरकारी रिकॉर्ड में कॉलेज चल रहा है, लेकिन जमीन पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दूसरी खबर है महाराष्ट्र से, जहां सीएजी यानी देश की सबसे बड़ी सरकारी ऑडिट संस्था ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के खर्च और वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। इन दोनों खबरों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है और सबसे ताजुब की बात यह है कि इसका खुलासा किसी और न्यूज चैनल ने नहीं बल्कि विश्वगुरु के करीबी दोस्त के चैनल ने किया है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस दोस्त के लिए डंकापति पूरे देश के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं, सब कुछ अपने दोस्त के नाम कर रहे हैं, उसी दोस्त ने अपने दोस्त की पार्टी का भ्रष्टाचार खुलासा कर दिया है, भ्रष्टाचार का खुलासा करके रख दिया है। क्या है पूरा मामला, आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की बात करते हैं। भोपाल के पास एक गांव है, वहां पे कहा गया कि सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से वहां पे ये बताया गया कि श्री राम कॉलेज नाम का एक बीएड कॉलेज कई सालों से चल रहा है। रिकॉर्ड में यह भी लिखा गया कि हर साल करीब 150 छात्र वहां से पढ़ाई पूरी करके पास होते रहे हैं। लेकिन जब एक मीडिया की टीम वहां पहुंची तो उन्हें उस नाम का कोई कॉलेज वहां पे नहीं दिखाई दिया। जहां कॉलेज होना चाहिए था वहां पे वो कॉलेज नहीं था। फिर लोगों ने कहा कि यहां ऐसा कोई कॉलेज नहीं चलता है, रिकॉर्ड में कॉलेज था लेकिन जमीन पर वह दिखाई नहीं दिया। यानी रिकॉर्ड में कागजों पर कॉलेज का नाम था, यह भी दिखाया गया कि यहाँ पे हर साल 150 छात्र यहाँ से पास होकर के जाते हैं। लेकिन जब मीडिया के लोग वहाँ पे देखने गए, रिपोर्ट की, मीडिया की जब रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि कागज पर कॉलेज है लेकिन जमीन पर कॉलेज नहीं है। अब यहीं से सवाल शुरू हो गए हैं कि अगर कॉलेज वहां पे था ही नहीं तो फिर छात्र किस कॉलेज में पढ़े, क्लास कहां लगी, परीक्षा कैसी हुई, डिग्री किस आधार पर मिली, और सबसे बड़ा सवाल, जिस विभाग की जिम्मेदारी जांच करने की थी उसने आखिर देखा क्या। इसी खबर को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता सरल पटेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर कागजों में कॉलेज चलता रहे और जमीन पर उसका कोई पता ना हो तो यह गंभीर मामला है। उन्होंने इसे भाजपा की डबल इंजन सरकार पर सवाल उठाने का आधार बनाया। इसी के साथ कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर भी इस मुद्दे पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा कि बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार का नया जादू, मध्य प्रदेश में अदृश्य कॉलेज पाया गया है। ये कॉलेज कागजों में तो सारी सुविधाओं से लैस है लेकिन असलियत में वहां सिर्फ खाली जमीन है। इन खाली जमीन पर कॉलेज कैंपस नहीं है, मगर हर साल करीब 150 शिक्षक यहां से ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं। यानी भ्रष्टाचार चरम पर है और बीजेपी सरकार शिक्षा माफियों के साथ मिलकर युवाओं के भविष्य में पलीता लगा रही है। हालांकि यह एक राजनीतिक प्रतिक्रिया है, मामले की जांच और आगे की कार्रवाई एजेंसी कर रही है। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे खबर की। यह मामला महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना से जुड़ा हुआ है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन इस योजना को लेकर सीएजे यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया कि योजना पर जितना बजट मंजूर किया गया था उससे करीब 3541 करोड़ रुपए ज्यादा
खर्च किए गए हैं। ना ही नहीं, करीब 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ऐसे खातों में रखी गई है जहां उसे तुरंत खर्च नहीं किया गया। सीएजी का कहना है कि अगर ऐसे पैसे तुरंत जरूरत नहीं थे, ऐसे पैसे की अगर तुरंत जरूरत नहीं थे तो इतनी बड़ी रकम सरकारी खजाने से पहले ही क्यों निकाल ली गई। रिपोर्ट में इसे वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी गंभीर कमी बताया गया है। सीएजी ने सरकार को सलाह भी दी है कि भविष्य में ऐसी योजनाओं का बजट ज्यादा सोच समझकर बनाया जाए और पैसे तभी निकाले जाएं जब उनकी वास्तविक जरूरत हो। ध्यान देने वाली बात यहां पे यह है कि सीएजी की रिपोर्ट ऑडिट से जुड़े निष्कर्ष और सुझाव देती है। आगे की कार्रवाई और जांच संबंधित सरकार और विभाग की प्रक्रिया के अनुसार होते हैं। इसी बीच वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है इस पूरे मुद्दे पर। उन्होंने लिखा कि यूपीए सरकार के समय उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया था, लेकिन उनके मुताबिक आज भ्रष्टाचार के आरोप पहले से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की कई योजनाओं पर सवाल उठ रहे हैं। यह उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक राय है। सरकार की ओर से इन सभी बातों पर कोई संयुक्त आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। इसी के साथ कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सवाल किया है बीजेपी सरकार से। कांग्रेस ने कहा कि महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने लड़की बहन योजना के नाम पर करोड़ों रुपए का घपला किया है। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि लड़की बहन योजना के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कई बड़ी खामियां पाई गई है। इस योजना के लिए 29,693 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन सरकार ने तय बजट से 3,541 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च कर दिए हैं। बजट से ज्यादा खर्च हुए इसे 3,541 करोड़ रुपए का सरकार के पास कोई हिसाब नहीं है। साथ ही जब फंड की जरूरत नहीं होती तब भी इस योजना के तहत पैसे निकाल लिए जाते थे। योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपए डकार जाने वाले बीजेपी सरकार का पुराना पैटर्न रहा है। साफ है, करप्शन, जालसाजी और धोखा बीजेपी की पहचान बन गई है। जहां बीजेपी सरकार वहां जमकर भ्रष्टाचार। ये सारी लाइनें कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखी है। अब इन दोनों खबरों के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कॉलेज कागजों पर चल रहा है और किसी ने ध्यान नहीं दिया तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट में अगर वित्तीय कमियों की बात कही गई है तो सरकार को उसका जवाब साफ देना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार समर्थक लोग कहते हैं कि किसी भी ऑडिट रिपोर्ट या शुरुआती जांच को अंतिम फैसला नहीं मानना जा सकता है। हर मामले की अपनी प्रक्रिया होती है। जांच पूरी होने के बाद ही निष्कर्ष निकलता है। यानी फिलहाल दोनों मामले सवालों के घेरे में हैं। एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं के पैसों के इस्तेमाल को लेकर के भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जांच एजेंसियां क्या निष्कर्ष निकालती हैं, सरकार क्या जवाब देती है और जिन सवालों को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ी है उनका आधिकारिक जवाब कब सामने आएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से कागज पर कॉलेज दिखाया गया है लेकिन जमीन से कॉलेज गायब है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।